अस्सलामुअलैकुम। आज हम छठी जमात की साइंस से दूसरा लेसन है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कंपोनेंट्स कहते हैं अज्जा, फूडोगी गज़ा जो हम खाते हैं। तो इसमें कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं, जैसा कि हम देखते हैं, हम वी ईट वेरियस काइंड्स ऑफ फूड ऑलमोस्ट एवरी डे। सुबह हम नाश्ते में क्या लेते हैं, दोपहर में हम क्या खाते हैं, शाम को क्या खाते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं, जैसे हम सीरियल यानी दाल अनाज या कुछ सब्जियां, हरी सब्जियां खाते हैं, या हम दूध लेते हैं, दही लेते हैं, सलाद लेते हैं, अचार लेते हैं, या बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। वट एवर, कभी कभी हमें वो भी खाना पड़ता है जो दस्तयाब होता है, वट एवर इज़ अवेलेबल इन द होम, तो हम वही खा लेते हैं। तो इस जो फूड हम खाते हैं, फूड हैज़ वेरियस कंपोनेंट्स, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट अज्जा होते हैं दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जो जिन जिन अज्जा की हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। ये कंपोनेंट्स जो होते हैं ये एनर्जी गिविंग होते हैं। तो जो कंपोनेंट्स इस फूड में पाए जाते हैं, द कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रेंट्स, इन्हें हम न्यूट्रेंट्स कहते हैं। इन अज्जा को हम न्यूट्रेंट्स कहते हैं, इनको हम न्यूट्रेंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रेंट्स जो हम गज़ा में, हमारी गज़ा में पाए जाते हैं, इनकी 5 इकसाम होती हैं, 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रेंट्स हैं। दे आर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इसी तरह फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल, ये 5 टाइप के न्यूट्रेंट्स होते हैं हमारी गज़ा में। तो इन एडिशन, इनके अलावा भी हमारे जिस्म को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे पानी है, डाइटरी फाइबर्स है। ये इन एडिशन टू दीज 5 nutrients our body also needs water and dietary fiber। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो होती है, ये एक इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमारे जिस्म को एनर्जी मिलती है, ये एक ज़रिया है। कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादातर अनाजों में पाया जाता है, जैसे मेज़ है, और ये क्या कहते हैं, राइस, पैडी, तो ये अनाज में ज़्यादा पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट आलू वगैरह में भी ज़्यादा होते हैं। शुगर और स्टार्च जो है आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर और स्टार्च जो है, ये 2 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये पाए जाते हैं हमारी, दे आर फाउंड इन आवर फूड, दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, इसके 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स, 2 किस्म के होते हैं, 2 टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल को हम कह सकते हैं शुगर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज शुगर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एज स्टार्च वगैरह। दे नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर, तो ये सिंपल में बन जाते हैं। अब इसका टेस्ट किस तरह होता है कि किस फूड में क्या है कार्बोहाइड्रेट किस फूड में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें टेस्ट करना पड़ता है। टेस्ट इस तरह किया जाता है, हम कुछ फूड लेते हैं, कुछ क्वांटिटी ऑफ फूड, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लेते हैं, स्मॉल क्वांटिटी हो गया मकदार ऑफ फूड, या रॉ मटेरियल हम लेते हैं, कुछ रॉ कहते हैं कच्चा मटेरियल, किसी फूड का रॉ मटेरियल हम लेते हैं थोड़ा सा, विच जिसका हमें टेस्ट करना मतलब होता है, विच इज टू बी टेस्टेड। तो इसके साथ हम इस रॉ मटेरियल या फूड जो होता है हमारा, इस पे हम 2 to 3 ड्रॉप्स किसके डालते हैं, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन जो होता है, हल किया हुआ आयोडीन सोल्यूशन, 2 से 3 ड्रॉप। तो हम देखते हैं कि जिस मटेरियल पे या जिस रॉ मटेरियल पे या फूड पे हमने डाला, ये 2 to 3 ड्रॉप्स डाले हमने इसके डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन के, देखिए हम क्या वी ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर, क्या इस कलर, इसके जिस पे हमने डाला इसके कलर में कुछ चेंज हुआ। अगर इफ द कलर चेंज,
अगर इसका रंग जो है वो चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक में तब्दील हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये इट इंडिकेट्स स्टार्च, यानी इसमें स्टार्च है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट। अब इसी तरह हम प्रोटीन पढ़ेंगे। दूसरा हमारा जो है प्रोटीन, कंपोनेंट ऑफ फूड जो है वो है प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनको बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस भी कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस। क्योंकि हमारे जिस्म में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है नए सेल बनाने के लिए, न्यू सेल्स। और बॉडी जो होती है नीड्स प्रोटीन्स टू मेक न्यू सेल्स, नए सेल जिस्म में बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। या रिप्लेस होते हैं, जो डैमेज सेल होते हैं वो प्रोटीन की वजह से रिप्लेस होते हैं, उनकी जगह नए सेल आ जाते हैं जो डैमेज हुए, नुकसान किसी वजह, बीमारी हुआ किसी वजह से जिस्म के सेल जो डैमेज हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए नए सेल जो उनके लिए वहाँ जो नए सेल बनते हैं उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो दैट्स वाई, यही वजह कि ग्रोइंग चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे होते हैं, सिक पीपल जो बीमार लोग होते हैं, नीड मोर प्रोटीन्स, इनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। यानी ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड सिक पीपल यानी बीमार लोग जो होते हैं, नीड मोर प्रोटीन्स। तो बाकी इसके लिए जो टेस्ट है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड एटम किसी की भी लेनी है हमें, जिसको हम टेस्ट करेंगे, एटम टू बी टेस्टेड। तो इसको उस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हमें उस फूड थोड़ी सी लेनी है, इन ए टेस्ट ट्यूब में लेनी है। इन केस द फूड इज सॉलिड, फूड सॉलिड होनी चाहिए, जैसे लिक्विड नहीं होनी चाहिए, सॉलिड जैसे रोटी है, कुछ चीज़ है ठोस है। पाउडर सोलर पाउडर इट, यानी इसको पीसना है, और मेक ए पेस्ट ऑफ इट, या इसको बनाना है पेस्ट। देन ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड शेक टेस्ट ट्यूब, इसमें 10 पानी के ड्रॉप्स इसमें डालने और इसको शेक हिलाना है। खूब हिलाने के बाद ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, और इस पानी और जो हमने वो पेस्ट किया हुआ या हमने वो पाउडर बनाई हुई जो फूड थी उसके साथ हमें 2 ड्रॉप्स डालने कॉपर सल्फेट के, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, और कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन के, यूजिंग ए ड्रॉपर टू द टेस्ट ट्यूब, और एक ड्रॉपर इस्तेमाल करना है हमें। शेक वेल, फिर हमें खूब हिलाना है। अलो द टेस्ट ट्यूब टू द स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स। ए वायलेट कलर इंडिकेट्स, इसमें जो वायलेट कलर आ जाएगा जो वो इसमें, तो वो प्रोटीन को जाहिर करेगा इन द फूड आइटम में। वायलेट कलर जब आएगा इसमें, ये सब कुछ करने के बाद उसका मतलब है ये जो वायलेट कलर है ये फूड में प्रोटीन्स है हमारी।